ओके, देखिए बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, बड़ी आसान प्रॉब्लम है, बड़े आराम से समझिएगा। ओके चलिए, सबसे पहले देखिए क्या गिवन है आपको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। कैसे करना है आपको इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना। और आपको देखो बच्चों यहाँ गिवन है साइन थीटा, तो थीटा आप कहीं भी मान सकते हो, बस ये राइट एंगल पर मत मानना। ओके, बिकॉज ये फिक्स है, इट इज राइट एंगल। तो आप थीटा इधर मान लो, इधर मान लो, आपकी मर्जी। लेकिन अभी थीटा हम कहीं मान सकते हैं, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं थीटा। ओके ओके, अब देखिए अब हमें करना क्या है। आप इस तरीके की जब आइडेंटिटी को सॉल्व करते हो ना बच्चों, तो देखो साइड में ये लिख लिया करो, वैसे तुम्हें याद हो जाएगा धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हुए। वरना मैंने तुम्हें बताया था ना यहाँ पे, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। पढ़ो बेटा पढ़ो, हाँ हाँ भैया। ओके, तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है P/H, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, साइन। B/H ये कॉस है, कॉस थीटा है। और P/B ये क्या है, कॉट थीटा है। ओके, तो अभी देखिए प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, हमें प्रॉब्लम में गिवन है साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दें इसको P/H, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, है ना। साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो देखिए, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 2, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना हो जाएगा, 3। अब देखो बच्चों, थीटा के सामने मैंने आपको समझाया था ना क्या होता है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने आपको क्या मानना है, हाइपोटेनियस। ओके, एंड ये आपका बेस हो जाएगा, राइट। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होगा, ये क्या हो गया, बेस। अब देखो भाई परपेंडिकुलर कितना है, 2, तो यहां पे लिख देना 2। हाइपोटेनियस कितना है, 3, तो आप यहां पे लिख दीजिएगा 3। नाउ अब हमें बेस निकाल लेना है, तो हम बेस निकालेंगे। अब बच्चों देखो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो जो गिवन है आपको आप रख दीजिए। अब जैसे कि हमें क्या गिवन है, यहाँ पर एच गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 है, तो आप 2 की जगह रख दीजिए, p की जगह 2 रख दीजिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ये हो गया b स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, इस 4 को उस तरफ ले जाइएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 4 इज इक्वल टू b स्क्वायर। भाई b स्क्वायर ऐसे ही 9 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा, 5। ओके, अब इस स्क्वायर को हम लोग वहां पर भेज देंगे इक्वल के उस तरफ। तो आपको पता है जब स्क्वायर इक्वल के उस तरफ जाता है, अदर साइड जाता है, तो क्या होता है, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये बेसिक सी बात आपको आनी चाहिए। यदि स्क्वायर उधर जाएगा इक्वल के अक्रॉस, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास बेस आ गया, बेस कितना आ गया, √5, बेस √5 आ गया हमारा। ओके, नाउ हमें पूछा क्या गया था, हमें ये पूछा गया था कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता करनी है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको बतानी है, रेशियो सॉरी बताने हैं आपको। तो देखिए क्या होगा, अब मेरे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल आ चुका है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, साइन थीटा तो देखिए मुझे गिवन था, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा, अब आप जरा याद कीजिए कॉस थीटा क्या होता था। तो यहाँ पर हमने क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन, है ना। तो कॉस के लिए बच्चों क्या होगा, कॉस के लिए होगा B/H। टेन के लिए क्या हो जाएगा, टेन के लिए हो जाएगा P/B। ओके, चलिए अब कंपेयर करा देते हैं। जैसे cos थीटा की वैल्यू अब क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी B/H। तो बेस कितना है, बेस है √5, और हाइपोटेन्यूज कितनी है, वो है 3, आप लिख देंगे √5/3। लाइकवाइज
tan थीटा कितना है p अपॉन b, तो भाई परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे 2, एंड बेस कितना है, बेस है √5। बताइए समझ में आया। साइन थीटा हमको गिवन था, साइन थीटा हमको ऑलरेडी गिवन था। ओके, तो हमसे पूछ रहा था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने के लिए हमें क्या करना था बच्चों, हमें ये करना था कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, अब जैसे कि मुझे क्या क्या गिवन था, साइन थीटा में हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 गिवन था। तो मैंने इस p अपॉन एच से कंपेयर किया कि साइन थीटा तो स्टैंड करता है p अपॉन एच के लिए। तो हमने क्या किया बच्चों, p की जगह यहाँ पर देखिए 2 रख देना है, h की जगह यहाँ पे 3 रख देना है। पाइथागोरस अप्लाई करनी है आपको, पाइथागोरस अप्लाई करके आपको जो रिमेनिंग साइड है वो निकाल लेनी है। इस तरीके से आपको तीनों साइड पता चल जाएंगी। जब तीनों साइड पता चल जाएंगी वापस से देखिए उसको ट्रिक को यूज कीजिए। ठीक है, तो कॉस थीटा एंड टेन थीटा आपका आ गया। अब इनके जो रेसिप्रोकल्स है वो तो वैसे ही आ जाएंगे। अब एक बात बताइए, कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा हम निकालना चाहते हैं, तो कॉसेक थीटा के लिए अपन को, अब आप चाहो तो यहां से निकाल लो, नो प्रॉब्लम, h अपॉन पी हो जाएगा ये, है ना। अदरवाइज आपको पता है ये तो साइन का उल्टा होता है भाई, साइन का उल्टा होता है ये। तो जब ये साइन का उल्टा होता है तो साइन को पलट दीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हम साइन को पलट देंगे, साइन थीटा क्या है 2/3, तो कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा यानी 3/2। ओके, कॉस थीटा हमें पता है ये सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है यानी कि। तो जब हमें पता है कॉस थीटा कितना है √5/3, तो सेक कैसे आ जाएगा, इसको जस्ट रेसिप्रोकेट करके। ओके, लाइकवाइज tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 2/√5, तो tan का यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, कॉट जो है उल्टा होता है tan का, तो आप इसको tan को पलट दीजिएगा तो हो जाएगा √5/2। तो इस तरीके से देखिए साइन थीटा हमको गिवन था, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए एंड बताइएगा कि इसका आंसर क्या आता है। राइट, मैं आपको बताता हूँ कॉसेक वाला। कॉसेक थीटा यहाँ पर हमें कितना गिवन है बच्चों, √10 गिवन है। चलिए, अब जैसे देखिए आपके सामने ये प्रॉब्लम है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये देख लिया करो कि भाई कॉसेक थीटा के लिए रेशियो क्या बनता है, जो रेशियो आएगा हमारा यहाँ से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, तो रेशियो क्या बनेगा, तो आपको पता है ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए होता है, tan के लिए। साइन का उल्टा क्या होता है यहाँ पे कॉसेक। ठीक है, इधर पे सेक आ जाएगा आपका, इधर पे कॉट। तो कॉसेक, तो कॉसेक बेसिकली है क्या, कॉसेक के लिए, कॉसेक थीटा के लिए आता है h/p। साइन का उल्टा है ना ये, तो h/p आता है। तो देखो, तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या कर देना है, इसको ऐसे लिख दे h/p। ठीक है, अब बात ये कि आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन में तो डिनोमिनेटर गिवन ही नहीं है। लाइक कॉसेक थीटा तो हमको गिवन है यहाँ पे देखिए क्या √10, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं दिया। अरे तो डिनोमिनेटर नहीं दिया है बच्चों तो हम लोग क्या अपॉन 1 मान सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर तो हमेशा 1 रहेगा ही अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं है तो देखिए बन गया, ये कंप्लीट हो गया ना। अब इसको वापस से क्या करना है, कैसे सॉल्यूशन बताया मैंने, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले बना लीजिए। यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने, मैंने आपको क्या बताया है, 90 डिग्री के सामने की साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। यहाँ पे थीटा है तो हम अभी थीटा कहीं भी एज्यूम कर सकते हैं, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा के सामने का हो जाएगा परपेंडिकुलर एंड रिमेनिंग वन इज योर बेस। अब देखें यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है √10, परपेंडिकुलर कितना है 1, हमें बेस निकालना है। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, अब देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी √10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। अब बच्चों √10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,
है ना, हम सबको पता है ना, यदि हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे एक्स निकल के आ जाएगा बाहर। तो ये आइडेंटिटी का हमने प्रयोग किया यहाँ पर। तो हमने स्क्वायर का क्या किया, रूट का स्क्वायर कर दिया, है ना, अंडर रूट का हमने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। नाउ tan इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर। भाई इस 1 को क्या करें, इधर लेकर आए, ट्रांसपोज कर दें इसको, तो उधर जाएगा ये tan माइनस का 1 हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर 9। अब इस स्क्वायर को उधर भेज देना है, अंडर रूट में आ जाएगा, तो b कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, राइट। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ बेस विच इज 3। अब क्या करें, जैसे ही ये ट्राइंगल क्या हो जाए, इसकी तीनों साइड हमको पता चल जाए, कंप्लीट हो गया ना भाई, तीनों चीजें पता चल गई, तीनों साइड्स पता चल गई, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना बड़ा ही आसान है ना। जैसे कि आपको cos थीटा गिवन है तो साइन तो वैसे ही आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो अगर मुझे लिखना है साइन थीटा तो मैं यहां से भी हेल्प ले सकता हूं, साइन क्या होता है p अपॉन एच, या फिर डायरेक्ट कर दीजिए cos का उल्टा, cosec का उल्टा, सॉरी। तो इसको हम क्या करें, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10। अब cos को निकालते हैं, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है b अपॉन एच, तो b अपॉन एच लिख देना है आपको, एंड कंपेयर कर दीजिए, b कितना है 3 एंड हाइपोटेनियस इज अंडर रूट 10 आ गया, ठीक है। tan निकाल लेते हैं, tan थीटा विच इज p अपॉन b, है ना, तो tan हमारा p अपॉन b आ गया, तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे कितना है 1 और बेस कितना था हमारे पास 3, तो हमने साइन कॉस tan निकाल दिए। अब क्या करें, जो रिमेनिंग वन है उनको आप सिंपल क्या कर सकते हैं, बस इन सबको रेसिप्रोकेट करते जाइएगा, आ जाएगा। जैसे साइन का कोसेक तो हमको गिवन ही था, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमको गिवन है, कोसेक थीटा रूट 10। चलिए कॉस का करेंगे, जैसे लाइक यहाँ पे कॉस थीटा हमने निकाल लिया है, तो सेक थीटा कैसे आएगा, सेक थीटा कैसे आएगा, कॉस को पलट दीजिएगा, तो कॉस कितना है 3 अपॉन रूट 10, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा रूट 10 अपॉन 3। इसी तरीके से tan थीटा हम निकाल चुके हैं, तो हम कॉट थीटा निकालेंगे कैसे, पलट देंगे 1 अपॉन 3 को, तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 1। अब अपॉन 1 कौन लिखता है मेरे भाई, है ना। तो कुल मिला के बात हमें ये समझ में आ गई कि भाई कैसे इसको हमें देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। बड़ी बात सिंपल है, आपको एक रेशियो गिवन रहेगा, आप सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर कर लिया करें, ये ट्रिक से PBP है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से आप कंपेयर कर लें, क्या रेशियो गिवन है उसको लिख लीजिए, देन वैल्यूज को असाइन कीजिए कि हाइपोटेनियस रूट 10 हो गया, परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 हो गया। फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आप एक साइड को क्या कर लेंगे, जो भी मिसिंग साइड है उसको निकाल लेते हैं। देन उसके बाद सिंपली आपको बच्चों यही जो ट्रिक है इसका इस्तेमाल करें, रेशियोज बनाएं एंड वैल्यू को पुट करना है, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मिक्स क्वेश्चन कुछ आएंगे, उनको कैसे करना है। चलिए देखिए बच्चों, अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, अभी हमने काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए एक प्रॉब्लम हमारे पास ये है सामने, हमें कॉट थीटा गिवन है 7 अपॉन 8 और हमको इवेल्युएट करना है इनको, ठीक है राइट। आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पर सेकंड में कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसको। अभी मैंने आपको पीछे बताया वीडियोस में कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आप एक क्या करें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। नाइन्टी डिग्री के सामने वाली जो साइड है ये हाइपोटेनियस है। अभी थीटा है, थीटा हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले लीजिए थीटा को आप, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और रिमेनिंग वाली क्या हो गई, बेस। ओके, अब देखो बच्चों, हम मुझे गिवन क्या है, कॉट थीटा कितना 7 अपॉन 8। अब कॉट क्या होता है बताया था ना आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से, तो ये साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है, टैन के लिए। तो टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट, टैन का जो उल्टा है वो कॉट होता है ना। तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, तो आप यहाँ लिख दे बी अपॉन पी। अब इससे इसको कंपेयर करा दीजिए सिंपल, तो देखिए बेस कितना है 7, बेस की जगह 7 लिख लीजिएगा, परपेंडिकुलर कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिएगा। अब जो रिमेनिंग साइड है जो हमको फाइंड आउट करनी है, दैट इज योर हाइपोटेनियस, राइट।
अब हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कीजिए सिंपली, देखिए h मुझे निकालना है, मैं ऐसे ही रखूंगा इसको h²। भाई p कितना है, p है हमारे पास 8, तो हम रख देंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर। b है 7, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर 8 का क्या होता है 64, 7 का 49, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, ऐड कर देंगे। देखिए 9 और 4 13 हो जाएगा, 1 करी गई, 6 4 10 और यहाँ पे आ गया 11। तो देखिए h² आ गया 113, स्क्वायर को वहां भेज देंगे, अंडर रूट में आ जाएगा ये, ठीक है। इतना देखिए अब हाइपोटेन्यूज आ गया अपना 113, राइट। अब क्या करें बच्चों, देखिए अब हम ये देखेंगे कि मुझे निकालना क्या है। हम लोग ये देखते हैं कि मुझे इवैल्यूएट तो इसको करना था। अब जो चीज़ आपको इवैल्यूएट करनी होगी, जैसे भाई मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इसको इवैल्यूएट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के कौन से जो हमारे लाइक टर्म्स है वो एंगेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा है। तो हम क्या करें, सेपरेटली पहले इनको निकाल लेते हैं, राइट। इनकी वैल्यू क्या है, क्या होगी साइन की वैल्यू। अब मैं आपको देखिए बता चुका हूँ ना, उस ट्रिक से आपको बताना है यहाँ पर कि p अपॉन b हो जाएगा, ये p अपॉन h, सॉरी, साइन कॉस टेन, इसको तो लिखे रहने दीजिए परमानेंट। अब देखिए साइन थीटा क्या हो गया, p अपॉन h। बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 8, असाइन कर दीजिए वैल्यू। हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट 113, है ना, अंडर रूट 130 निकल के आया। इसी तरीके से कॉस थीटा को हम लोग लिख देंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा b अपॉन h। तो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 113। अब इन साइन की और कॉस की वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, हम अपने इस एक्सप्रेशन में रख देते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसको लिख देते हैं। चलिए देखिए, अच्छा उससे पहले आपने एक आइडेंटिटी देखी होगी, आप जानते होंगे एक आइडेंटिटी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। तो बच्चों अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी होती है ना a प्लस बी ए माइनस बी, ये किसके बराबर होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, ये 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, तो हम यहाँ इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइक एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको एक बार लिख देते हैं ऐसे, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, एंड साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सिंपली हमको क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है बस, ठीक है। 1 माइनस साइन का स्क्वायर, क्या है साइन का स्क्वायर, देखिए साइन थीटा क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113, तो यहाँ हम लिख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन, इसी प्रकार 1 माइनस कॉस कितना निकल के आया था, कॉस थीटा निकल के आया था 7 अपॉन अंडर रूट 113, पुट कर दीजिए सिंपली यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 माइनस स्क्वायर को खोल देते हैं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, एंड इधर पे अंडर रूट का स्क्वायर जब करते हैं बच्चों, तो अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है ना, अंडर रूट के स्क्वायर से देखो ये वाला रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इधर पे बचेगा 113। इसी तरीके से 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो हो जाएगा 49, और यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो इधर भी आ जाएगा 113। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसको मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए देखिए क्या था हमारे यहाँ पर 1 माइनस का 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब बच्चों आपको पता है हम एलसीएम लेते हैं, तो आप 113 एलसीएम ले लीजिएगा, है ना।
तो 113 माइनस का 64 आ जाएगा यहाँ पर। आई होप एलसीएम आप सबको आता है। इसी तरीके से एलसीएम ले लेना है, यहाँ भी 113 माइनस का 49 अपॉन 113 आ जाएगा। अब सिंपल हमें सॉल्विंग करनी है, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे एंड 113 से 64 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा होगा वो हो जाएगा। भाई घटा लें 117 में से 64 को, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ से, 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 6 गए 49, तो ये हो गया 49। इससे इसको घटा देंगे 113 से 49 को, तो डेफिनेटली 64 ही आ रहा होगा। तो आप देख सकते हो कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 49 अपॉन 64 एंड दैट विल बी योर आंसर। सही है, बढ़िया लगा।